भगवान प्रकट हुए हैं वे चतुर्भुज हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं और अंबुजक्षण है, भगवान के बड़े बड़े कमल दल विस्फारित नेत्र हैं। और जब वसुदेव जी चतुर्भुज कृष्ण को लेकर के यशोदा रानी की प्रसूति कागार में आते हैं तो वहाँ पर परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि बिलीनो नंद तनये तरित सौदामणि जथा। जिस प्रकार आकाश से बिजली छिटकती है पुनः आकाश में ही समा जाती है, उसी प्रकार से ये द्विभुज मुरलीधर के ये स्वांश विग्रह चतुर्भुज मुरलीधर हैं, ये वृंदावन बिहारी में समा जाते हैं। और तब नंद बाबा को जब पता चलता है तो नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान अस्नातः सुचिरंकृतः। नंद बाबा अपना पुत्र मान करके, नंद बाबा को अपना पुत्र हुआ है, आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा ही नंद बाबा आत्मा ही पुत्र रूप में प्रकट हुआ है, नंदोत्सव मना रहे हैं। अब नंद भवन में यह नंदोत्सव चल रहा है, महोत्सव चल रहा है। और देखिए ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्वकारण कारणम। जब भगवान का कृष्णावतार होता है तो जितने भी अवतार हैं वे सभी अवतार कृष्णावतार में समाहित होकर के होता है। और श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंध में ही कहते हैं कि एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। अब कई दिनों से नंद भवन में महोत्सव चल रहा है। जब छठी संपन्न हुआ तो नंद बाबा सोच रहे हैं कि बहुत दिनों से कंस का वार्षिक कर बकाया है, नहीं चुका पाए हैं, तो कल हम लोग चल करके कंस का जो वार्षिक कर है वो चुका देते हैं। प्रातःकाल नंद बाबा कई गाड़ियों पर दूध दही घी मक्खन का भांड लेकर के और कंस का कर चुकाने के लिए मथुरा जाते हैं। कंस भी नंद बाबा को देख करके प्रसन्न होता है कि इस आयु में आपको पुत्र हुआ है, हम लोग अत्यंत प्रसन्न हैं। फिर नंद बाबा वसुदेव जी से भी मिलते हैं। वसुदेव जी भी नंद बाबा को पुत्र हुआ है इसलिए बधाई देते हैं। लेकिन कंस जब कारागार से वापस लौटा था तो वसुदेव जी के द्वारा जो योग माया को लाया गया था उस बालिका को, और उसने आकाश में स्थिर होकर के कंस को कहा था कि तुम्हें मारने वाला अन्यत्र कहीं जन्म ले चुका है। अब तो कंस भयभीत था। इसने अपने मंत्रियों के साथ बैठक की, मंत्रियों को सुनाया कि योग माया ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं। तो मंत्रियों ने कहा कि गोकुल के आसपास जितने भी गांव हैं उसमें 10 दिन तक के जो बच्चे हैं उन लोगों को हम लोग मार देंगे। कंस ने कहा कि नहीं नहीं, इससे प्रजा में आतंक फैल जाएगी, प्रजा हमारे विरोध में उतर आएंगे। और जब यह कंस दिग्विजय यात्रा में गया था तो यह एक पूतना नाम की राक्षसी को अपना बहन बना करके लाया था। यह पूतना तो दिन में बगुले के रूप में रहती थी, लेकिन रात को ये अपनी माया से विभिन्न रूप धारण कर लेती थी। यह पूतना कौन थी? तो जब भगवान वामन रूप धारण करके महाराज बलि की यज्ञशाला में जाते हैं तो यह पूतना महाराज बलि की कन्या रत्नमाला थी। इसने जब वामन भगवान के स्वरूप का दर्शन किया तो इसके हृदय में वात्सल्य भाव जागृत हुई और इसने सोचा कि यह बालक तो दूध पिलाने लायक है। तो भगवान तो अकारण करुण हैं, भगवान ने इस रत्नमाला के दूध को भी स्वीकार कर लिया। लेकिन जब भगवान वामन से विराट होकर के 2 पग में ही महाराज बलि की संपूर्ण संपत्तियों को नाप लेते हैं
और तीसरे पग में महाराज बलि को नाप लेते हैं। तो यह रत्नमाला कहने लगी कि अरे यह दूध नहीं, यह तो विष पिलाने लायक। तो जिनके ध्वनि में नहीं का शब्द है ही नहीं, ऐसे परम कृपालु भगवान ने उस रत्नमाला के उस विष को भी स्वीकार कर लिया कि कृष्ण अवतार में मैं तुम्हारे दूध को भी पीऊंगा और तुम्हारे विष को भी पीऊंगा। अब यह पूतना ने कंस से कहा कि भैया आप इसकी तनिक भी चिंता न करें, आसपास के जितने भी नगर गांव हैं उसमें जो 10 दिन तक के बच्चे हैं उनको मैं मार दिया करूँगी, उसको मारने का काम मैं करूँगी। और पूतना को भी पता चल गया था कि गोकुल के किसी बड़े घराने में किसी नवजात शिशु का जन्म हुआ है और वहाँ महोत्सव चल रहा है। जब कंस का वार्षिक कर चुका करके नंद बाबा वसुदेव जी से मिलने के लिए जाते हैं तो वसुदेव जी कहते हैं कि हे नंद जी, आपका यहाँ ठहरना उचित नहीं है, क्योंकि इन दिनों गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं, उत्पात होने की संभावना है, इसलिए आप जितना जल्द हो सके शीघ्रातिशीघ्र आप गोकुल में पधारें। अब यह पूतना दिन भर तो बगुली के रूप में रहती थी, रात में माया से विभिन्न रूप धारण करके नवजात शिशुओं का रक्त पी जाती और बच्चे मर जाते थे। एक दिन यह पूतना गोकुल की ओर उड़ना चाहती है, लेकिन इसका जो पंख था वह भारी हो गया और वह नहीं भाग सकी। तो इसने अपने आप को अत्यंत सुंदरी मानवी के रूप में सजाया। परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि तांकेश बंधो व्यतिसिक्त मल्लिका बृहन्नितंबस्तन क्रीच मध्यमां शुभाशशं कंपित कर्णभूषणं त्विसत्लसत कुंतलमंडिताननाम। कि इस पूतना ने अपने आप को अत्यंत ही सुंदर मानवी का रूप बनाया और इसका जो केश था तंग केश बंधो व्यतिसिक्त मल्लिकाम, इसने अपने बाल को अपने केश को जूही और बेली फूल की मालाओं से सजाया और बृहन नितंबस्तन कृच्छ मध्यमाम, और इसका जो नितंब था वह बड़े बड़े थे, इसकी जो कमर थी वह एकदम पतली थी जो इसके शोभा को बढ़ा रही थी। और सुबासम कंपित कर्णभूषणम, और इसने अपने सर्वांग को अत्यंत सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजा करके उस पे विभिन्न प्रकार के आभूषणों का गहनों को सजा करके इसके पाँव में पायजेब, गले में हार, कानों में कर्णफूल इत्यादि गहनों से इसने अपने आप को सजाया था। और इसकी जो अलकें थी, इसकी जो घुंघराली लटें थी, यह इसके मुख पर लटक रही थी, जिससे इसकी शोभा और अत्यंत ही सुंदर लग रही थी। और बल्लगु अस्मिता पांग विसर्ग विच्छितये मनोहरंतिम वनितां ब्रजौकसाम अमन सतां भोज करेणुरूपिणीं गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिम। और यह अपनी मतवाली चाल से लोगों के मन को हर रही थी और इस रूप को में सजा करके वह नंद महल की ओर चली। नंद महल में जब आई तो माँ यशोदा और रोहिणी जी ने देखा और ब्रजगोपियों ने देखा। उन लोगों के मन में हो रहा है कि आज साक्षात लक्ष्मी जी मेरे पुत्र का दर्शन करने के लिए आज इस नंद भवन में पधारी। जब से भगवान का गोकुल के नंद भवन में जन्म हुआ था, भगवान का अवतार हुआ था, तब से सभी देवी देवता बारी बारी से भगवान का दर्शन करने के लिए आया करते थे। आज ये गोपियाँ और स्वयं नंद रानी सोच रही हैं कि यह कितना सुंदर यह युवती स्त्री है, साक्षात लक्ष्मी जी ही शायद आज मेरे पुत्र का दर्शन करने के लिए आई हुई। और